हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं होम साइंस का आज का टॉपिक। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एलटी के सिलेबस को। ठीक है, एलटी के सिलेबस को डिस्कस करेंगे और एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे, हम लोग एलटी की तैयारी करेंगे। चलिए फिर फटाफट से वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एलटी के सिलेबस को, यूपी एलटी ग्रेड के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है हमारा प्रसार शिक्षा। ध्यान रखिएगा, प्रसार शिक्षा में हमें क्या क्या पढ़ना है, ये ध्यान रखिए कि प्रसार शिक्षा, इससे तात्पर्य, अर्थ, उद्देश्य, सिद्धांत और कार्य। ठीक है, इसके बाद क्या है, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा और व्यवहारिक शिक्षा। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है शैक्षणिक मनोविज्ञान। इसके अंतर्गत देखिए तात्पर्य, अर्थ, उद्देश्य, इसका प्रसार शिक्षा से संबंध और प्रसार शिक्षा में इसकी उपयोगिता। ठीक है, ये है प्रसार शिक्षा का यूनिट 1। यूनिट 2 में क्या है प्रसार शिक्षा की, तो इसमें है सामुदायिक विकास। ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट, इसका मतलब यानी इसका तात्पर्य, अर्थ, उद्देश्य और संगठन। साथ ही साथ और क्या है, साथ ही साथ है पंचायत राज प्रणाली, तात्पर्य, संगठन, मूल्यांकन और कार्य। इसके अलावा राज्य और केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं और बच्चों के लिए विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत चलाए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रम। ये है यूनिट क्या है, यूनिट 2। इसमें और भी है एक पॉइंट, नेतृत्व, लीडरशिप, इसका मतलब यानी तात्पर्य, परिभाषा, प्रकार, कार्य और सिद्धांत और नेता की गतिशीलता। ठीक है, ये है यूनिट 2। अभी हम लोग प्रसार शिक्षा पे ही है। एक अच्छा खासा प्रसार शिक्षा का यहाँ पर सिलेबस है। यूनिट 3 में क्या है, तो देखिए संचार प्रक्रिया यानी कम्युनिकेशन प्रोसेस, इसका अर्थ, तात्पर्य, अर्थ, दृष्टिकोण, तत्व, मॉडल। ठीक है, माध्यम, सिद्धांत, समस्याएं और संचार की बाधाएं, संचार कौशल, बोलना, लिखना और हाव भाव। ये है यूनिट 3। यूनिट 4 में क्या है, प्रसार शिक्षण की विधियां और श्रव्य, दृश्य श्रव्य साधन और उसका वर्गीकरण। ठीक है, यूनिट 5 में है कार्यक्रम नियोजन। तो इसका अर्थ, तात्पर्य, उद्देश्य, सिद्धांत और प्रकार, नियोजन, नियंत्रण, सतत नियंत्रण और मूल्यांकन, सतत निरीक्षण और मूल्यांकन। ये है यूनिट 5। यूनिट 6 में क्या क्या है, ये ध्यान रखिए, PRA यानी कि सहभागी ग्रामीण अध्ययन, तात्पर्य, अर्थ, उपकरण और विधियाँ। यूनिट 7 में क्या है, महिला सशक्तिकरण और उद्यमिता। ये है प्रसार शिक्षा का। ठीक है, ये है प्रसार शिक्षा का सिलेबस। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो हम इसको टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, आप लोग वहाँ से इसको नोट डाउन अच्छे से कर लीजिएगा। जब तक आप लोग सिलेबस पे पकड़ नहीं रहेगी ना, तो चीज़ें जो है समझ में नहीं आएंगी। सिलेबस याद रहेगा, प्लस प्रीवियस ईयर का हम पेपर भी आप लोगों को कल सॉल्व कराएंगे, तो आप लोग जरूर देखिएगा। तो प्रीवियस ईयर का पेपर यानी 2008-18 का एलटी ग्रेड का पेपर भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। फिर उसके बाद एक एक पॉइंट हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे हम लोग एलटी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा गृह प्रबंध। होम मैनेजमेंट में क्या क्या पढ़ना है ये देख लीजिए। इसमें यूनिट पहला है, यूनिट 1 है गृह और परिवार। गृह की परिभाषा, प्रकार और घर चुनने के आधार, परिवार की परिभाषा, परिवार के प्रकार और उनके गुण एवं दोष, परिवार का समाज में योगदान और परिवार से तात्पर्य। ठीक है, गृहिणी एक उपभोक्ता है, तो उपभोक्ता की परिभाषा, समस्याएं, अधिकार, जिम्मेदारियां और उनसे संबंधित कानून और अधिनियम। यानी गृहिणी एक उपभोक्ता है, यहाँ पर आप मेनली ध्यान रखिएगा, उपभोक्ता की परिभाषा, समस्याएं, अधिकार, जिम्मेदारियां और उनसे संबंधित कानून और अधिनियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनिट 2 में क्या है, समय और ऊर्जा का प्रबंध, समय और ऊर्जा से संबंधित बचत के सिद्धांत, समय का महत्व, बचत के सोर्स, कार्य सरलीकरण का महत्व, सिद्धांत, कार्य चार्ट और कार्य का बंटवारा। ये हो गया यूनिट 2। यूनिट 3 क्या है, तो मुद्रा प्रबंध और उपभोक्ता शिक्षा, पारिवारिक आय के विभिन्न सोर्स और आय के प्रकार, जैसे कि क्या, मुद्रा और वास्तविक आय, प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आय। ठीक है, अनुपूरक पारिवारिक आय, घरेलू खाता की आवश्यकता, विधि और रखने के तरीके। यूनिट 4 में क्या है, बजट, बचत और निवेश, आय और बचत का महत्व, निवेश के विभिन्न तरीके जैसे बैंक, प्राइवेट और राष्ट्रीय बैंक, डाक खाना, LIC, PPF, PLI, म्यूचुअल फंड, विभिन्न बीमा कर, बचत और GST कानून। साथ ही साथ देखिए ये GST कानून भी यहाँ पर आप लोगों को अलग से पढ़ना पड़ेगा। यूनिट 5 में है घर की आंतरिक सज्जा, कला के विभिन्न तत्व और सिद्धांत। ये हो गया हमारा गृह प्रबंध का सिलेबस। देखिए अच्छा खासा लंबा चौड़ा एक एक पॉइंट का सिलेबस है, एक एक पेज का। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है हमारा फूड एंड न्यूट्रिशन, आहार एवं पोषण। ठीक है, अब फूड एंड न्यूट्रिशन भी, ये भी देखिए अच्छा खासा इसका सिलेबस है। पोषण भोज्य पदार्थ, भोजन समूह, प्राप्ति के साधन, कार्य, पोषक तत्व, संतुलित यहाँ पर आहार रहेगा, सॉरी संतुलित आहार, उचित पोषण, कुपोषण, भोज्य पदार्थों का संगठन, मिलावट, फूड एडिटिव्स, भोजन की सुरक्षा, भोजन संरक्षण, पाक कला, रसोई घर के प्रकार, फूड माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जैविकी, सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा होने वाली बीमारियां। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सामान्य शरीर क्रिया विज्ञान, फूड एंड न्यूट्रिशन में देखिए सामान्य शरीर क्रिया विज्ञान भी है, विभिन्न तंत्रों का अध्ययन, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, रक्त समूह, हीमोग्लोबिन, विभिन्न बीमारियों में आहार, अतिसार, कब्ज, रक्तचाप, मधुमेह, वृक्क संबंधी बीमारियां, प्रारंभिक रसायन, कार्बोज, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण और विटामिन। इसके बाद है सामुदायिक पोषण। सामुदायिक पोषण में क्या, पोषण शिक्षा, उद्देश्य, कार्य, पोषण के स्तर का मापन, RDA, पोषण शिक्षा संबंधी कार्यक्रम, भोज्य पदार्थों की दैनिक आवश्यकताएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव विकास एवं पारिवारिक अध्ययन, मतलब कि चाइल्ड डेवलपमेंट है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या क्या है, देखिए अर्थ, धारणा, महत्व, विकासात्मक कार्य एवं अवस्थाएं, विकास के सिद्धांत, गर्भावस्था में विकास, जन्म प्रक्रिया एवं अवस्थाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीवन पर्यंत विकास यानी शारीरिक, क्रियात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, नैतिक, संज्ञानात्मक, भाषा, खेल, रचनात्मक एवं व्यक्तित्व का विकास, यानी कि ये सारे विकास पढ़ने हैं। जैसे शारीरिक विकास हो गया, क्रियात्मक विकास हो गया, सामाजिक विकास हो गया, संवेगात्मक विकास, ये सारे विकास को हम लोगों को अच्छे से पढ़ने हैं। इनमें से इस तरीके के क्वेश्चन फैक्चुअल नहीं आते हैं, इनमें से क्वेश्चन आते हैं इस तरीके के पॉइंट से समझ के करने वाले। ठीक है, अगर आप इन सब पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप लोग इस क्वेश्चन के को जो है वह कर ले जाएंगे। इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो फैक्चुअल तो होते हैं, तो साथ ही साथ आपके अपने आप इसको अपने पर्सनल रिलेट करके, आप को रिलेट करके इसको चीज़ों को समझेंगे ना तो ज़्यादा अच्छे से याद होगा। आगे बढ़ते हैं। पूर्व पाठशालाई शिक्षा यानी आवश्यकता, विशिष्टता एवं महत्व, शैक्षणिक, फिलॉसफीज एवं कार्यक्रम, थ्योरी हमें कौन कौन सी पढ़नी होगी, यहाँ ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इसमें ये अच्छी बात है LT ग्रेड में कि आपका एक एक पॉइंट जो है वो दिया गया है। TGT PGT में क्या था कि बस आप लोगों को इस तरीके से दे दिया गया था कि जैसे मानव और विकास, पारिवारिक अध्ययन, अब इसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये सारी चीज़ें नहीं दी गई थी। लेकिन यहाँ पर ये अच्छी बात है कि किस पॉइंट में हमें पर्टिकुलर क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, इससे ये आसान हो जाता है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है उसको हम लोग पहले से हटा दें। ठीक है, पर्टिकुलर चीज़ें क्या पढ़नी है, जैसे कि यहाँ पर थ्योरी देखिए, वहाँ पर कोई भी थ्योरी जो है वह नहीं बताई गई थी कि हमें कौन सी थ्योरी पढ़नी है और कौन सी थ्योरी नहीं पढ़नी है। यहाँ पर पर्टिकुलर बताया गया कि हमें ये थ्योरी पढ़नी है, हमें इस पॉइंट के अंतर्गत ये चीज़ें पढ़नी है। तो ये बहुत अच्छी बात है LT ग्रेड की। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा थ्योरी में हमें कौन कौन सी पढ़नी है, फ्रॉयड, एरिक्सन, पियाजे, पावलोव, स्किनर, कोहलबर्ग और मास्लोव। तो ये सारे थ्योरी आप लोगों ने BEd में अच्छे से पढ़े होंगे, ज़रूरत है सिर्फ रिविज़न करने की। आगे बढ़ते हैं। लेबलिंग, असाधारण आवश्यकता वाले बालक। ठीक है, यानी कि जो स्पेशल चाइल्ड, यहाँ पर स्पेशल चाइल्ड जो होते हैं उनकी, तो स्पेशल चाइल्ड की परिभाषा, लेबलिंग, शारीरिक विकलांगता, मानसिक विकलांगता, बोलने, सुनने, देखने में असमर्थता। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, आप देखिए टेक्सटाइल, वस्त्र एवं परिधान। अब देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो वस्त्र परिधान का महत्व, रेशों का वर्गीकरण, उनके रासायनिक गुण एवं उत्पाद, वस्त्रों का इतिहास, पारंपरिक वस्त्र, कताई, बुनाई, निटिंग, कपास। ठीक है, लिनन, ऊन, सिल्क, रेयॉन, नायलॉन का इतिहास, इन सब के इतिहास को भी पढ़ना पड़ेगा, इन सब के गुण, निर्माण, सिलाई मशीन एवं उसकी देखरेख, टाई एंड डाई, बाटिक प्रिंटिंग, वस्त्रों के चुनाव को प्रभावित करने वाले कारक, धुलाई के तरीके और धब्बे निकालना। ये है टेक्सटाइल का हमारा अच्छा खासा पोर्शन है, देखने में 4 लाइन का है बट अच्छा खासा है। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर क्रिया विज्ञान, इसमें अलग से देखिए क्या क्या है, तो कोशिकाएं एवं ऊतक, अर्थ, परिभाषा और संरचना, ऊतक और कोशिकाओं के अर्थ, परिभाषा और संरचना, कोशिकाओं के प्रकार उदाहरण के साथ। ठीक है, कंकाल में क्या क्या है, पेशी तंत्र, संरचना, प्रकार, कार्य, जोड़ों के प्रकार, पेशी की कार्टिलेज संरचना। आगे है पाचन तंत्र, मनुष्य की आहार नाल तथा पाचन तंत्र, पाचन तंत्र के अवयव, मुख व मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय और आंत। तो यानी कि शरीर क्रिया विज्ञान का एक भी तंत्र हमें छोड़ना नहीं है। ठीक है, एक भी तंत्र चाहे वो कोई भी हो, सभी हम लोगों को अच्छे से देखना होगा। आगे बढ़ते हैं। शोध एवं सांख्यिकी, ये थोड़ा सा अलग पॉइंट है TGT PGT से, तो इससे भी डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन दिखते हैं, LT में दिखेंगे, ज़रूर दिखेंगे। तो अगर आपकी शोध एवं सांख्यिकी पे अच्छी पकड़ होगी तो इसमें गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, इसके गलत होने के चांसेस कम होते हैं।
आगे बढ़ते हैं, शोध और उसका अर्थ, क्षेत्र, उद्देश्य, आंकड़ों के सोर्स, शोध के उपकरण और विधियां, शोध के प्रकार, उसका प्रयोग, अंक, मीन, मीडियन, मोड, आंकड़ों को चित्र और ग्राफ द्वारा दिखाना, प्राइमरी और सेकेंडरी आंकड़े। आगे बढ़ते हैं, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, इसका यूनिट फर्स्ट में क्या क्या है, तो स्वास्थ्य और स्वच्छता की परिभाषा, प्राथमिक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य की देखभाल के सिद्धांत, सामान्य दुर्घटनाएं, घर पर होने वाली देखभाल, ब्लड प्रेशर और नब्ज और शरीर के तापमान का मापन, प्रदूषण के प्रकार और उसकी रोकथाम, स्वास्थ्य तथा परीक्षा, स्वास्थ्य परीक्षा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वातावरणीय सुरक्षा। वातावरणीय सुरक्षा के अंतर्गत देखिए क्या क्या है, ऊर्जा, विभिन्न प्रकार के धुआं रहित चूल्हे, सोलर कुकर का प्रयोग एवं बिजली प्लेट। जल सुरक्षा और बचत के अंतर्गत देखिए जल को सुरक्षित करने की विधियां, पानी की गुणवत्ता का महत्व, पानी के शुद्धिकरण की विधियां जैसे कि छानना, फेकट, टैप वाटर, वाटर अलार्म, क्लोरीन द्वारा और आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करके इसको जो है वह पानी की बचत की जाती है। आगे बढ़ते हैं, खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा में क्या क्या है, तो अनाज का भंडारण विधियां, खाना बनाने की विधियां, खाद्य संरक्षण की तकनीक। आगे है जीविका उपार्जन सुरक्षा, सरकारी और प्राइवेट विभागों में नौकरी के अवसर और स्वरोजगार। लास्ट पॉइंट हमारा प्राथमिक उपचार और स्वास्थ्य। इसके अंतर्गत देखिए प्राथमिक उपचार का अर्थ और प्राथमिक उपचार के डिब्बे की आवश्यक सामग्री, यानी कि फर्स्ट एड बॉक्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं उनके बारे में आप लोगों को जानना चाहिए। ठीक है, यहाँ फर्स्ट एड बॉक्स, प्राथमिक उपचार डिब्बे की आवश्यक सामग्री, पट्टियों के प्रकार, उपयोग, फ्रैक्चर के प्रकार, मोच, कृत्रिम श्वसन, खिसकना, खून का बहना, प्रेशर बिंदु, देखभाल और रखरखाव, मरीज की देखभाल, मरीज का कमरा, बीमारियों के यानी कि सामान्य बीमारियों के घरेलू उपचार। तो ये हो गए अच्छे खासे सिलेबस जो है टीजीटी के। सारे पॉइंट हम टेलीग्राम पे भी शेयर कर लेंगे जिससे कि आप लोगों को नोट डाउन करने में आसानी हो। सिलेबस आप हमेशा ध्यान रखिएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो एटलीस्ट जो 2-4 क्वेश्चन ही बस इधर से उधर से आएंगे, बट बाकी सारी आपके सिलेबस से ही कवर होंगे। तो सबसे पहले सिलेबस ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और कल की वीडियो में मैं आप लोगों को 2018 का पेपर दिखाऊंगी। 2018 के पेपर को देखने से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो अभी से कमर कस के तैयार रखिए एलटी के लिए। तो एलटी के लिए अभी से एकदम प्रिपरेशन करने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। फटाफट से अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक है लर्न विथ निहारिका। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।